जल्दबाजी में रूस ने खेल दिया एक ऐसा खेल जिससे भारत हो गया है मालामाल। वैसे आपको बता दें, पहले रूस की प्लानिंग ऐसी नहीं थी, पर अचानक से प्लानिंग में बदलाव क्यों किया रूस ने। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं चीन ने क्यों रोक दिया है पाकिस्तान को मिसाइलों का सप्लाई, और इस वक्त मिसाइल डिफेंस सिस्टम बुरी तरीके से तबाह हो गए। पाकिस्तानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खुद चीन ने ही तबाह कर दिया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी हमने खबरों में सुना था कि भारत और रूस इस वक्त बेहद ज्यादा खुश है, और ये खुश होने की वजह क्या थी? INSTC कॉरिडोर का खुल जाना। न सिर्फ ये कॉरिडोर खुल गया, बल्कि इस कॉरिडोर से पहली बार ट्रेन निकली, और वो भारत के लिए निकली, ईरान तक पहुंची, और ईरान से फिर कंटेनर से सामान को भारत पहुंचाया गया। और ये काम पहली खेप जो शुरू हुई थी, पहली खेप दरअसल जून में शुरू हुई थी, जिसको मीडिया ने उतना ज्यादा नोटिस नहीं किया। जून में आखिर ईरान के रास्ते रूस ने भारत को क्या भेजा था, तो आपको बता दें, कुछ नहीं, लकड़ी को भेजा था। कंटेनरों में माल के रूप में लकड़ी को भेजा, और ये लकड़ी भारत में भेजे गए, भारत ने इसे रिसीव किया। अब उसके बाद से लेकर अब तक जुलाई तक कम से कम 39 कंटेनरों को भेजा गया है इसी रास्ते के जरिए, रूस से भारत, भारत से रूस। अब ये जो नॉर्थ कॉरिडोर है, नॉर्थ कॉरिडोर बेहद इंपॉर्टेंट है, ईरान के लिए भी, रूस के लिए भी, और भारत के लिए भी। भारत के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस कॉरिडोर के खुलने से भारत को जैसे कि बहुत बड़ा खजाना हाथ लग गया है। खजाना हाथ लगने का मतलब क्या है? अफगानिस्तान से अगर हमारा सीमा लगता, जैसे कि पीओके अगर हमारे पास रहता, तो पीओके हमारी सीमा बनाता है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा बनाता है, मतलब कि अफगानिस्तान के रास्ते मिडिल ईस्ट में हमारी पूरी पकड़ होना। लेकिन पीओके में इस वक्त कब्जे में है पाकिस्तान के पीओके, और चीन की भी नजर इस पे है, तो हमारी पहुंच मध्य एशिया तक नहीं हो पा रही है। ये जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया में हम अपने माल को न तो बेच पा रहे थे और न यहाँ से कोई चीज मंगा रहे थे। अगर हमें मंगवाना होता तो पाकिस्तान के ऊपर निर्भर रहना पड़ता, और पाकिस्तान फिर मनमाने किस्म से करता। ऐसे में पाकिस्तान को बाईपास करना बेहद जरूरी था, और पाकिस्तान को बाईपास करने का सबसे आसान तरीका था ये INSTC। और आप देखेंगे जो ये नॉर्थ कॉरिडोर है, इस नॉर्थ कॉरिडोर में कोई भी ऐसा देश शामिल नहीं है जो भारत के खिलाफ हो। अजरबैजान में शक लगा तो अजरबैजान की तरफ से रूट को ही हटा दिया गया है, और आर्मेनिया की तरफ से इस रूट को कर दिया गया। अब बात ये हो रही है कि रूस चाह रहा है कि INSTC में जो कॉरिडोर, जो कंटेनर की सेवा शुरू हो गई है, कंटेनर ट्रेन की, वो साल 2030 तक और भी ज्यादा बढ़े, और करीब करीब हर साल इस कॉरिडोर के जरिए 25 मिलियन टन माल का ढुलाई हो, जो बहुत बड़ा है। मतलब भारत का एक्सेस यूरेशिया, दक्षिण एशिया, खाड़ी, ये सारे देशों में होगा। यहाँ 75% माल जाएगा। अभी तक क्या होता था, भारत से रूस तक माल पहुंचने में 40 से 60 दिन लगते थे, क्योंकि ये अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर सबको पार करते हुए पहुंचता था। और अब क्या हुआ, अब ये हो गया कि 25 से 30 दिन के अंदर एकदम से आधे में इस रास्ते से भारत को मिल जाएगा सामान। मतलब ट्रांसपोर्ट की लागत में 30% की कटौती, एक बहुत बड़ा फायदा। लेकिन जरा आप सोचेंगे कि रूस ने इसे बहुत जल्दी जल्दी में क्यों पूरा किया? रूस ने इसे बहुत जल्दी जल्दी में पूरा इसलिए किया, और इसको बिल्कुल संचालन भी शुरू कर दिया, क्योंकि रूस प्रतिबंधों से बचना चाहता था। रूस चाहता है कि माल पहुंचने में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। किसी दूसरे रास्ते से जाएगा, फिर वहां कुछ के कुछ पंगे होंगे, और यहाँ उस यूक्रेन वाला जो रास्ता है
उसमें तो रूस ने बिल्कुल पाबंदी लगा रखी है। तो ऐसे में ये जो रास्ता है, ये रास्ता रूस को व्यापार करने से रोकेगा नहीं, मतलब अर्थव्यवस्था में लगातार रूस के पैसे आते रहेंगे। यही वजह है कि इसे आनन फानन चालू किया गया। इस युद्ध के बीच भी इस कॉरिडोर के लिए रूस ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया और जिसका फायदा कहीं न कहीं भारत को भी मिल रहा है। रूस को तो मिल ही रहा है, लेकिन भारत को ये फायदा बहुत ज्यादा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है नॉर्थ कॉरिडोर में, तो वहीं पड़ोसी पाकिस्तान की तो बिल्कुल लग गई है क्लास। आपको याद होगा भारत के ब्रह्मोस जो गलती से छूट गया था और पाकिस्तान में जा गिरा था, तब पाकिस्तान ने HQ-16 और HQ-9 डिफेंस सिस्टम को तैयार रखा था। अब HQ-9 डिफेंस सिस्टम तो किसी काम का निकला नहीं। ये साफ साफ दिख गया कि पाकिस्तान को तब पता चला जब ब्रह्मोस वहां पे गिर गया। अब बाकी रहा HQ-16, तो यहाँ पर अब बहुत बड़ा पंगा शुरू हो गया है। पिछले 5 साल से एक भी मिसाइल पाकिस्तान फायर नहीं कर पा रहा है। अब 5 साल पहले पाकिस्तान ने खरीदा था चीन से ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और इसके लिए अच्छी खासी रकम भी दी थी। लेकिन जैसे ही ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान में आया, सबसे पहले पाकिस्तान ने इसमें 477 डिफेक्ट्स निकाले, यानी कमियां खराबियां। अब पाकिस्तान ने चीनी इंजीनियर्स को बुलाया। चीनी इंजीनियर्स अभी तक इसे ठीक करने में सफल नहीं रहे हैं। अब स्थिति ये हो गई है कि पाकिस्तान के ये डिफेंस सिस्टम बिल्कुल बेकार से हो गए हैं। पर इन सब के बीच में पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, जो इसमें पार्ट्स लगेंगे, जो स्पेयर पार्ट्स लगेंगे, वो सारे पार्ट्स आप ले आओ और ले आकर उसके लिए भी मैं पेमेंट कर दूंगा और आप इसको पूरा करो। ये डिफेंस सिस्टम हमारा बिल्कुल रेडी रहना चाहिए। वो भी ऐसे समय में जब पीओके को लेने की बात चल रही है, यानी पीओके में कुछ हंगामा हो जाए, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो पाकिस्तान अपने आप को मजबूत रखना चाहता है। पाकिस्तान ने चीन से कहा कि ठीक है, आप हमें इसके स्पेयर पार्ट्स दे दो। अब पाकिस्तान को चीन ने यह कहा था कि आप HQ-16 के 6 और सिस्टम खरीदने वाले हैं, पहले आप उसे फाइनल कर लीजिए, फिर स्पेयर पार्ट वगैरह देखेंगे। अब पाकिस्तान ने पहले 2 HQ-16 का ऑर्डर दिया था और जब इसे मिला, देखने को मिला कि ये हाल है। और वो भी कब? जब $225 मिलियन दिए मात्र इन 2 सिस्टम के 2013-2014 में। उसके बाद 8 रडार भी खरीदे जो $40 मिलियन देकर खरीदा। पर अब स्थिति ये हो गई है कि चीन इनके स्पेयर पार्ट्स ही नहीं दे रहा है और पूरी तरीके से पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम को बेकार कर रहा है। एक तरफ पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम बेकार हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी वायुसेना भी तबाह हो चुकी है। JF-17 70% कहा जाता है कि ये ग्राउंडेड हो चुका है। ऐसे में आप जरा सोचिए इस देश का क्या होगा। राजनीतिक उथल पुथल अलग है, चीन के दिए हुए हथियार काम नहीं कर रहे हैं और धोखेबाजी की निशानी बन गए हैं, और वहीं आर्थिक रूप से भी कंगाल है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।